दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आइए आज बात करते हैं पार्श्व गायिका आरती मुखर्जी के बारे में। यही है हमारी आज की फनकार। मैं वही दर्पण वही, मैं वही दर्पण वही, ना जाने क्या हो गया कि सब कुछ लागे नया नया, कि सब कुछ लागे नया नया। ओ मैं वही दर्पण वही। इनका जन्म हुआ 18 जुलाई 1945 को पश्चिम बंगाल के एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में। गाने का शौक बचपन से ही था, सो परिवार ने भी इस कला को बढ़ावा दिया। उस समय इनकी उम्र लगभग 14 या 15 साल की रही होगी, जबकि इन्होंने ऑल इंडिया म्यूजिक टैलेंट प्रोग्राम में गाना गाने का फैसला किया और इन्हें मौका मिल भी गया। और तभी तालियों और वहां मिली प्रशंसा ने मन में ये ख्वाहिश जगा दी कि एक दिन मुझे भी हिंदी सिने संगीत में अपना वही मुकाम बनाना है जो लता मंगेशकर का है। दो पंछी दो तिनके कहू लेके चले हैं कहाँ, दो पंछी दो तिनके कहू लेके चले हैं कहाँ। ये बनाए बहुत कम उम्र में ही आरती मुखर्जी ने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की तालीम लेनी शुरू कर दी और उसी का नतीजा था कि आरती मुखर्जी ने जीता मेट्रो मर्फी कॉन्टेस्ट। अब इस प्रतियोगिता की एक खासियत ये थी कि इसे जज कर रहे थे उस जमाने के नामचीन संगीतकार अनिल बिस्वास, नौशाद, वसंत देसाई और सी रामचंद्र। बस यहीं से आरती मुखर्जी के पार्श्व गायन के क्षेत्र में जाने का रास्ता बन गया और 1958 में आरती मुखर्जी को पहला ब्रेक मिल भी गया। फिल्म मीना कुमारी अभिनीत थी, नाम था सहारा। अटकन मटकन दही चटोतन धम्मड़ गुस्सा फूट गुस्सा कड़वी कड़वी बात फुलाना, मैया से नहीं गाल फुलाना, तू मेरा बेटा मैं तेरी मैया, हंसते हंसते किशन कन्हैया। बिल्ली बजाए बाजा, गाए चुहियों का राजा, नाचे बंदरिया लहंगा डाल के। बिल्ली बजाए बाजा, गाए चुहियों का राजा, नाचे बंदरिया लहंगा डाल के। तोता नचाए नैना, सीटी बजाए मैना, नखरे दिखाए रे कमाल के। बिल्ली बजाए बाजा, गाए चुहियों का राजा, नाचे बंदरिया लहंगा डाल के। इस फिल्म के संगीतकार थे हेमंत कुमार, लेकिन बदकिस्मती से फिल्म का संगीत कुछ खास चला नहीं। उसके बाद 1959 में एक बार फिर मीना कुमारी की ही फिल्म थी दो दिल चार राहें। 1961 में एक और फिल्म मिली। इस फिल्म की हीरोइन थी मधुबाला और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम था बॉयफ्रेंड। आएगा ये क्या हो गया, तेरे पीछे दिल में तबाह हो गया। जी मैं आता है कि तुझे देखूंगी नहीं, पर क्या करूँ ये दिल जो फिदा हो गया है, क्या करूँ ये दिल जो फिदा हो गया। आएगा ये क्या हो गया।
शहजादी बात बात में कैसी उलझन पड़ गई, आज तू हम पर हो गई गुस्से, कैसी आफत पड़ गई। तेरे दिल की बात मैंने जान ली, छम छम ये चाल पहचान ली। आइगो 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 ये क्या हो गया, तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है, क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। आइगो 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 ये क्या हो गया। पहुंचते पहुंचते आरती मुखर्जी को ये बात समझ में आ गई कि हिंदी सिने संगीत के क्षेत्र में इस समय अपने लिए एक अलग जगह बनाना बहुत कठिन होगा, क्योंकि वो समय लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी पूर्व स्थापित गायिकाओं का करियर का पीक का टाइम था। लिहाजा आरती मुखर्जी ने एक बड़ा ही समझदारी का निर्णय किया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान बांग्ला फिल्मों की तरफ लगा दिया और इसका बड़ा पॉजिटिव असर भी हुआ। 70 के दशक तक आरती मुखर्जी बांग्ला फिल्म संगीत की टॉप की सिंगर में शुमार रहीं। यहाँ उन्होंने बांग्ला फिल्मों की तमाम टॉप हीरोइंस के लिए अपनी आवाज दी। शर्मिला टैगोर, संध्या, अपर्णा सेन, देबोश्री राय, तनुजा, सभी के लिए आरती मुखर्जी ने गाने गाए। और सिर्फ बांग्ला ही नहीं, उड़िया, असमी, गुजराती और मणिपुरी भाषा के गीतों को भी सफलतापूर्वक आरती मुखर्जी ने गाया। सन 70 से 80 के बीच का समय आरती मुखर्जी की सफलता का समय था और इसी समय यानी 1975 में आरती मुखर्जी को एक ऐसी हिंदी फिल्म मिली जिसने हिंदी सिने संगीत में भी आरती मुखर्जी का नाम स्थापित कर दिया। फिल्म थी गीत गाता चल।
का भी शाम, राधा का भी शाम, वो तो मीरा का भी शाम। फिल्म गीत गाता चल का ये गीत भी अन्य गीतों की तरह मकबूल हुआ। राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म थी, संगीतकार थे रविंद्र जैन। इसी प्रोडक्शन हाउस की अगली फिल्म तपस्या, जिसे एक बार फिर रविंद्र जैन ही स्वरबद्ध कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक बार फिर आरती मुखर्जी को एक गीत दिया और इस बार गाना था किशोर कुमार की आवाज में और फिल्म थी तपस्या। मस्ती को और बढ़ाए सावन की ये हवाएं, मंजिल के मतवाले देखो छूने चले आसमां। ओ मंजिल के मतवाले देखो छूने चले आसमां। ये बनाएंगे एक आशियां, ये बनाएंगे एक आशियां। कुछ ऐसा ही मीठा मीठा है सपना तेरा मेरा, ये सपना सच होगा कह रही धड़कनों की जुबान। ओ ये सपना सच होगा कह रही धड़कनों की जुबान। हम बनाएंगे एक आशियां, हम बनाएंगे एक आशियां। हम बनाएंगे एक आशियां, हम बनाएंगे एक आशियां, हम बनाएंगे एक आशियां। ये गीत भी संगीत प्रेमियों ने खूब सराहा। अब आपको ये भी बता दें कि हिंदी फिल्म संगीत जिसे छोड़कर आरती मुखर्जी चली गई थी, उसी के एक हिंदी गीत ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिलाया।
लेकिन उस गीत से पहले एक और हिट गाना आपको सुनवाते हैं। आरती मुखर्जी ने जिसे मोहम्मद रफी साहब के साथ गाया 1965 में, और उसे भी आपने बेहद सराहा था। सुनिए दो दिल फिल्म का ये गाना। सारा मोरा कजरा छुड़ाया तूने, गरुआ से कैसे लगाया तूने, सारा मोरा कजरा छुड़ाया तूने, गरुआ से कैसे लगाया तूने, वो रसिया मन बसिया, तीखा तीखा कजरा लगाया तूने, काहे को जादू जगाया तूने, ओ सजनी सुख रजनी, सारा मोरा कजरा छुड़ाया तूने, गरुआ से कैसे लगाया तूने। सजनी सुख रजनी, जरा नैन मिला ले, लगी दिल की बुझा ले, तेरे संग संग कोई आए, तेरा रूप सहा नहीं जाए, सारा मोरा कजरा छुड़ाया तूने, गरुआ से कैसे लगाया तूने। कहे सारा जमाना मुझे तेरा दीवाना, सदा हार हार तुझे चाहूं, मेरी प्रीत पुरानी हुई तेरी दीवानी, जिया मार मार तुझे चाहूं, तेरे गम में दबा मुझे आए, तीखा तीखा कजरा लगाया तुमने, काहे को जादू जगाया तूने, ओ सजनी सुख रजनी, वो रसिया मन बसिया, ओ सजनी सुख रजनी, वो रसिया। हाँ, तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय पुरस्कार की। बात उन दिनों की है जबकि आरती मुखर्जी को लगभग सभी भाषाओं में गीत गाने के मौके मिल रहे थे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि 70 से 80 का दशक आरती मुखर्जी की सफलता का दशक था, तो हिंदी फिल्मों के गीत भी उस समय मिल रहे थे, हिट हो रहे थे। उसी दौरान 1983 में आरती मुखर्जी से राहुल देव बर्मन ने अपनी फिल्म मासूम के लिए एक गीत गवाया। ये था वो गाना। थोड़ा सा पानी, ओ
के लिए आरती मुखर्जी को न सिर्फ फिल्म फेयर अवार्ड मिला बल्कि इन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। छोटी सी दो झीलों में वो बहती रहती है, छोटी सी दो झीलों में वो बहती रहती है, कोई सुने या ना सुने कहती रहती है, कुछ लिख के कुछ जुबानी, ओ थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी और एक कहानी, दो नैना एक कहानी। थोड़ी सी है जानी हुई, थोड़ी सी नहीं, थोड़ी सी है जानी हुई, थोड़ी सी नहीं, जहाँ रुके आंसू वहीं पूरी हो गई, है तो नहीं फिर भी है पुरानी, ओ थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी और एक कहानी, दो नैना एक कहानी। एक खत्म हो तो दूसरी रात आ जाती है, एक खत्म हो तो दूसरी रात आ जाती है, होठों पे फिर भूली हुई बात आ जाती है, दो नैनों की है ये कहानी, ओ थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी और एक कहानी, दो नैना एक कहानी। हम आरती मुखर्जी के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। मैं वही दर्पण वही, मैं वही दर्पण वही, ना जाने क्या हो गया कि सब कुछ लागे नया नया, कि सब कुछ लागे नया नया, ओ मैं वही दर्पण वही। पार्श्व गायिका आरती मुखर्जी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह।